नियम 21 है, रसोई अपने हाथ से बनाएं। यह नियम पवित्रता, स्वाभिमान एवं परिश्रम पर आधारित है। गुरु जाम्बो जी जात पात एवं छुआछूत के विरुद्ध थे। नासमझ लोगों को इस नियम में छुआछूत दिखाई देती है, जबकि ऐसा सोचना ही गलत है। जो लोग अफीम, तंबाकू तथा मांस मदिरा का सेवन करते हैं और प्राय स्नान नहीं करते तथा जीव हत्या करते हैं, उनके हाथों से बना हुआ खाना अपवित्र होता है। ऐसे अपवित्र लोगों के हाथों से बने खाने की अपेक्षा स्वयं खाना बनाकर खाना चाहिए। इससे व्यक्ति को खाने की पवित्रता पर भी कोई संदेह नहीं होगा और साथ ही भोजन बनाने के परिश्रम करने से उसे संतुष्टि भी होगी। आन सूप पल्लो न लावे का अर्थ यही है कि रसोई बनाते समय संस्कारहीन, अपवित्र एवं मलिन व्यक्ति से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति के स्पर्श से विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। यदि हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा स्वयं का भोजन बनाना निरर्थक है। अतः इस नियम में पवित्रता एवं संस्कारों पर बल दिया गया है। नियम 22 है, ठाठ को अमर रखना। प्रारंभ में बिश्नोई पंथ के लोग गाय भैंस के साथ साथ बकरियां भी पालते थे। भेड़ बकरियों के पालने के कारण उनके साथ मेढ़ों एवं बकरों को भी बढ़ाना भी स्वाभाविक था। भेड़ बकरियां तो बहुत बड़ी मात्रा में साथ साथ रह सकती है, परंतु मेढ़ों और बकरों को बड़ी मात्रा में एक साथ रखना कठिन था और आर्थिक दृष्टि से भी ये इतने उपयोगी नहीं थे। इसलिए इनको लोग कसाईयों को बेच देते थे और कसाई इनको मार काट कर अपनी जीविका चलाते थे। इस तरह से बिश्नोइयों से अप्रत्यक्ष रूप से जो जीव हत्या होती थी, उसी को रोकने के लिए ठाठ बनाने की व्यवस्था की गई। ठाठ में रहने वाले बकरों के चारे पानी की व्यवस्था समाज की ओर से की जाती थी। इनको कोई मार नहीं सकता था, वे अपनी ही मौत मरते थे। बाद में बिश्नोइयों ने भेड़ बकरी पालनी बंद कर दी, अब केवल गाय भैंस पालते हैं। जीव दया की भावना के कारण इस नियम का पालन करना आवश्यक था। नियम 23, बेल बघिया न करावे। गाय के बछड़े को बड़ा होने पर खस्सी या नपुंसक न करावे। कृषि एवं पशुपालन बिश्नोइयों के मुख्य व्यवसाय रहे हैं। इसी कारण गाय का बछड़ा बड़ा होकर बेल बनकर हल जोतने के काम आता रहा है। पर इससे पहले बछड़े को नपुंसक कराना होता था। नपुंसक बनाने का परंपरागत तरीका बछड़े के लिए बड़ा पीड़ादायक था। संतान की तरह बछड़े का पालन पोषण करके बड़ा करके उसे ऐसा कष्ट पहुंचाना लोगों के लिए संभव नहीं था। इसके साथ ही इस कार्य में अहिंसा का पालन भी नहीं होता था। इसलिए अपने घर में अपनी गाय के बछड़े को बधिया कराना बंद कर दिया गया। इस नियम का दृढ़ता से पालन होता रहा है। अब तो खेती भी यंत्रों से होनी प्रारंभ हो गई है। ऐसे में इस नियम की पालना करना सरल हो गया है। नियम 24, अमल न खावे। अमल में भी नशा होता है। इसके खाने से व्यक्ति को एक बार अपने शरीर में शक्ति की अनुभूति होने लगती है। उससे एक अतिरिक्त स्फूर्ति आ जाती है। इसी लालच में आकर मनुष्य इसका सेवन प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे अमल का यह नशा मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर बनाना प्रारंभ कर देता है। अमल खाने से मनुष्य अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति पोस्त का सेवन प्रारंभ कर देता है। अमल के इस हानिकारक रूप को देखकर ही गुरु जाम्बो जी ने इसका विरोध किया है और अमल ना खाने का नियम बनाया है। इसलिए हमें इसका किसी भी रूप में सेवन नहीं करना चाहिए। नियम 25, तंबाकू का प्रयोग ना करें। समाज में लोग तंबाकू का प्रयोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का एवं चिलम आदि के माध्यम से करते हैं। कुछ लोग इसे सूखा भी चबा लेते हैं और कुछ पान में खाते हैं। तंबाकू चाहे जिस रूप में भी शरीर में जाए, वह नशा युक्त होता है और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है।
तंबाकू के प्रयोग से मनुष्य कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। दमा, खांसी, टीबी एवं कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का एक कारण तंबाकू भी है। इसी तरह की हानि को देखकर गुरु जाम्भोजी ने तंबाकू के प्रयोग न करने का नियम बनाया है। आधुनिक समय में डॉक्टर और वैज्ञानिक भी तंबाकू से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। कई देशों की सरकारों ने भी तंबाकू के प्रयोग को कानूनी अपराध घोषित कर रखा है। अतः हमें किसी भी रूप में इसके प्रयोग नहीं करना चाहिए और बच्चों को तंबाकू के प्रयोग से हर स्थिति में दूर रखना चाहिए। नियम 26, भांग न पिएं। भांग भी एक नशीला पदार्थ है जो अत्यधिक हानिकारक है। कुछ लोगों ने इसे शिवजी से जोड़ रखा है। इसी कारण लोग शिवरात्रि को भांग का प्रयोग शिवजी के प्रसाद के रूप में करते हैं, पर ऐसा सोचना गलत है। भांग के नशे से व्यक्ति अपनी सुध बुद्ध खो देता है और वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। भांग के निरंतर प्रयोग से व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। इसके अधिक प्रयोग से मनुष्य पागल हो जाता है। इसी कारण गुरु जाम्भोजी ने भांग ना पीने की बात कही है। इसीलिए हमें हर स्थिति में नशे से दूर रहने की दृष्टि से भी भांग का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। नियम 27, मांस ना खाएं। मांस का सीधा संबंध हिंसा से है और गुरु जाम्भोजी ने हिंसा का कड़ा विरोध किया है। इसलिए हमें हर स्थिति में मांस के प्रयोग से बचना चाहिए। हिंसा के साथ साथ मांस स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत हानिकारक है। इसी कारण आज विश्व के कई मांसाहारी देश मांस खाने पर पाबंदी लगा रहे हैं। प्रकृति ने मनुष्य को खाने के लिए अन्न, फल, दूध, दही और घी आदि न जाने कितने स्वादिष्ट पदार्थ निर्मित कर रखे हैं। इनके प्रयोग से मनुष्य स्वस्थ भी रह सकता है और दीर्घायु भी हो सकता है। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में फल खाकर ही जीवन यापन करते रहे हैं। अतः बिश्नोई होकर किसी को भी मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस को पूर्णतः त्याग कर हम अपने आचार, विचार, शरीर एवं मन को पवित्र रखने में सफल हो सकते हैं। नियम 28 है, मदिरा ना पिएं। मदिरा मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। मदिरा पान से जहाँ मनुष्य के धन एवं स्वास्थ्य की हानि होती है, वहीं ग्रह कलह के कारण परिवार की सुख व शांति भंग हो जाती है। शराबी की समाज में कोई इज्जत नहीं करता। आलस्य एवं शारीरिक कमजोरी के कारण वह ऐसा अकर्मण्य हो जाता है कि उसके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। धन के अभाव में शराबी चोरी करने लग जाता है और वह अपराधियों की दुनिया में सम्मिलित हो जाता है। उसके जीवन में अनेक बुराइयां आ जाती है और शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। शराब के कारण ही व्यक्ति असमय में ही मौत का शिकार हो जाता है। शराबी की संतान बिगड़ जाती है। इन्हीं सब बुराइयों के कारण हमें शराब ना पीने का नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नियम 29 है, नीले वस्त्र का प्रयोग ना करें। नीला वस्त्र विलासिता एवं मलिनता का प्रतीक है। इसलिए प्रारंभ से ही हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसका विरोध किया गया है और कहा गया है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य नीले वस्त्र पहनकर नहीं किया जाना चाहिए। इस संसार के मानव, जीव जंतु व पेड़ पौधे आदि सभी का यह कर्तव्य है कि वे स्वयं सुख से जिएं और दूसरों को भी सुख से जीने दें। इस नियम का जो भी उल्लंघन करता है वह श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। दूसरों को दुख देने वाले प्राणी का भौतिक एवं परलौकिक जीवन दुखदायी बन जाता है। नील का पौधा भी प्रकृति के इस नियम की अवहेलना करने वाला है। जिस जमीन में नील की खेती होती है वह जमीन बंजर बन जाती है। इस आधार पर भी नील त्यागने योग्य है। नीले रंग को जिस तरह से नील के पौधों से तैयार करते हैं उसमें जीव हत्या भी होती है। इसलिए अहिंसा का पालन ना होने पर भी नील त्याज्य है। यह रंग
सूर्य के ताप को भी रोकने के स्थान पर ग्रहण करता है, जिससे नीले वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति कई प्रकार के चर्म रोगों का भी शिकार हो जाता है। इसलिए नीले वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु झांबोजी ने 29 नियम बनाए हैं। बिश्नोई पंथ में सबसे अधिक महत्व 29 नियमों का है। ये नियम बिश्नोई समाज की पहचान के आधार हैं। गुरु झांबोजी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना के समय इन नियमों को समाज के लोगों को दिया था। वस्तुतः ये नियम पंथ की आचार संहिता है। ये बिश्नोई पंथ के लिए उपयोगी हैं, अपितु पूरे मानव समाज के लिए भी उपयोगी है। इन नियमों का महत्व जितना पहले था उतना ही आज है और आने वाले समय में इनका महत्व और अधिक बढ़ता जाएगा। इन नियमों का संबंध किसी काल, स्थान एवं जाति विशेष से न होकर संपूर्ण मानव जाति से है तथा सार्वकालिक है। गुरु झांबोजी द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करके कोई भी मनुष्य अपने सांसारिक जीवन को सुखी बना सकता है तथा मरने पर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आज विश्व नशाखोरी, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, हिंसा और भ्रष्टाचार आदि की समस्याओं से जकड़ा हुआ है। इन समस्याओं का समाधान इन नियमों से हो सकता है। ये नियम पूर्णतः वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। इन नियमों के द्वारा गुरु झांबोजी ने मानव समाज को एक कल्याणकारी आचार संहिता दी है।